Finally, Pakistan did manage to win their first ODI against Sri Lanka by just 6 runs. जिस तरह से पाकिस्तान ने आज खेल की इब्तिदा की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हारने के लिए खेल रहा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। यहाँ पे जो भी टीम सेकंड बैट करती है वो अमूमन टारगेट चेस कर लेती है। PSL में भी देखने में आया इन रिसेंट टाइम्स के जिस टीम ने भी 200 प्लस किए तो अगली टीम ने चेस कर ली, या अगर किसी ने 230 to 40 तक भी किया 20 ओवरों में तो अगली टीम उसके एटलीस्ट करीब करीब पहुंच गई। तो पिंडी का ग्राउंड बैटिंग पैराडाइज तस्वर किया जाता है, इसलिए श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। लेकिन जो फर्स्ट 25 ओवर्स जो पाकिस्तान ने खेले उसमें तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का आज वाकई मैच जीतने का मूड नहीं है, और बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और लंच तक खेलेंगे, फिर टी तक उसको मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे। इट वॉज जस्ट लाइक अ टेस्ट मैच। फर्स्ट 25 ओवर्स पे पाकिस्तान 99 रन पर आता है और 4 खिलाड़ी आउट होते हैं। पहले 10 ओवर में गालिबन 48 डॉट बॉलें हमारे बैट्समैन खेलते हैं, एंड इन फर्स्ट 15 ओवर्स पाकिस्तान 62 डॉट बॉल्स खेलता है। फखर जमान, बाबर आजम ने तो कबाड़ा कर दिया था। जिस तरह से इन दोनों ने बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था कि पहली दफा वो क्रीज पर आए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। इतनी डॉट बॉलें इतने ज्यादा वो शेल में दोनों चले गए थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या श्रीलंका के लिए। इतनी स्लो बैटिंग मैंने इन दोनों की आज तक नहीं देखी। फखर जमान ने 35 रन बनाए, गालिबन 55 गेंदों का सामना किया। बाबर आजम ने 29 रन बनाए और गालिबन 47 बॉल्स का उन्होंने किया सामना। फर्स्ट 23 बॉल्स बाबर आजम प्लेड। मैं कह रहा हूं पहली जो 23 बॉलें बाबर आजम ने खेली उसमें बाबर आजम ने सिर्फ 7 रन बनाए थे। 23 बॉल में 7 रन बनाए थे। तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना स्लो खेलेंगे तो आने वाले बैट्समैन के लिए मुश्किलात का सामना होता है, उन पर फिर ज्यादा प्रेशर आता है, फिर वो नहीं उस अंदाज से खेल पाते। बहरहाल वो तो फिर लाज रखी सलमान अली आगा जी ने कि जिन्होंने 105 रन बनाए और नॉट आउट रहे, और हुसैन तलत के साथ एक लंबी पार्टनरशिप जोड़ी 100 प्लस की, जिसकी अशद जरूरत थी उस क्रूशल मूवमेंट पे। तो सलमान अली आगा ने रेस्क्यू इनिंग्स खेली आज। सलमान अली आगा अगर आज ये रेस्क्यू इनिंग्स नहीं खेलता 105 रन की तो पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर पाता। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो आज 300 रन का टारगेट दिया, पाकिस्तान फेल शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट 35 to 40 रन। कम से कम मैं कहूंगी जी कि अगर 15 ओवर में 62 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली, उसमें से अगर 30 रन भी अगर पाकिस्तान स्ट्राइक रोटेट करके बना लेता तो 330 का तो टारगेट बनता था इजीली। तो 330 340 कहीं नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत खराब बैटिंग की और फिर लास्ट 25 ओवर्स पे जो लाज रखी फिर सलमान अली आगा, हुसैन तलत और फिर मोहम्मद नवाज और फिर सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप थी, 2 पार्टनरशिप्स फिर पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेके आई पहली इनिंग्स में। अदरवाइज पाकिस्तान मुझे लग रहा था कि 150 पौने 200 या बहुत तो 200 कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह हमारे टॉप ऑर्डर ने किए बैटिंग। साइम अयूब जल्दी आउट हो गए थे। वही होता है कि अगर साइम अयूब ना ऊपर से रन करे तो फिर ये मसले मसाले आ रहे थे। लेकिन फखर जमान से मैंने ये जो स्लोएस्ट इनिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी खराब बैटिंग करेगा। आपको किस बात का प्रेशर है, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। इतना एक्सपीरियंस है आपको, काम आपका क्रिकेट खेलना है, आपने तो चढ़ के वार करना था इस फ्लैट पिच पे। अगर आप इतना प्रेशर लेकर खेल रहे हैं तो फिर यार फिर कहाँ खेलेंगे फिर आप? जोहान्सबर्ग में, पर्थ में, कोलंबो में, ऑकलैंड में या क्राइस्टचर्च वगैरह वगैरह फिर कहाँ खेलेंगे आप?
का तो ये होम ग्राउंड है और पिंडी की पिच है, ये तो फ्लैट तरीन पिच थी, इस पे तो आपने तो चढ़ के वार करना चाहिए था। फर्स्ट 25 ओवर्स में तो पाकिस्तान ने के बल्लेबाजों ने बहुत मायूस किया, सॉरी टू से दैट। ये शुक्र करें कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया। मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये आज का मैच जीत पाएगा, क्योंकि जीत के लिए वे खेल ही नहीं रहे थे। अगर सलमान अली आगा हुसैन तलत की पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं होती, वो तो आज किस्मत ने भी साथ दी है कि एक तो श्रीलंका ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि 2 रिव्यू जल्दी ले लिए और उनके दोनों रिव्यूज आए हुए, और व्हेन पाकिस्तान वाज 99 फॉर 4 दे शुड हैव बीन 99 फॉर 5। अगर हुसैन तलत वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते, अंपायर अगर उन्हें आउट दे देता, क्लियर अपलाम इन फ्रंट ऑफ हुसैन तलत ऑफ द बॉलिंग ऑफ हसरंगा। लेकिन चले बहरहाल पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि श्रीलंका के पास रिव्यूज नहीं थे। तो खैर चले बहरहाल किस्मत के तो अमल दखल होता ही है। शुरू में हुसैन तलत ने काफी स्ट्रगल किया, फिर बाद में लेकिन उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने अपनी परफॉर्म पकड़ी। शुक्र है कि फिर बाद में पार्टनरशिप लंबी जो है 100+ की बिल्डअप हुई। पाकिस्तान ने 300 का टारगेट दिया, और फिर जब स्टार्ट लिया श्रीलंका बैट्समैनों ने तो बेहतरीन स्टार्ट लिया। पहले 10 ओवर में 75 रन बनाए श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 28 रन बनाए थे। इससे अंदाजा लगाए श्रीलंका वॉज फार अहेड देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रन्स। पाकिस्तान की मिडिल में 3 विकेटें गिरी और 167 रन बनाए। श्रीलंका की मिडिल में गलबन 147 रन बनते और श्रीलंका 7 विकेट होता है। श्रीलंका में अगर सेकंड पावर प्ले की बात करूं इन बिटवीन 11 to 40 ओवर्स, तो 11 to 40 ओवर्स में श्रीलंका की 7 विकेटें गिरती है, पाकिस्तान की जो है 3 विकेटें गिरती है। पाकिस्तान बनाता है 167 रन और श्रीलंका गलबन 147 रन बनाता है 11 to 40 और 7 विकेटें गिरती हैं। ये एक वाज़ेह फर्क था दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन मेरे आखिरी 10 ओवर्स काफी ड्रामाई हुए। हसरंगा ने जो फिर पार्टनरशिप बिल्डअप की विद चमीरा एंड टीशाना, हसरंगा वाज द टॉप स्कोरर, ही स्कोर्ड 59 रन्स ऑफ 56 बॉल्स। काफी मेहनत की उसने और मैच को बहुत डीप लेके आखिरी ओवर तक ले गया। सेकंड लास्ट ओवर में हसरंगा आउट हुए, नसीम शाह ने आउट किया। नसीम शाह शुरू में तो काफी महंगे साबित हुए, लेकिन बाद में नसीम शाह ने सेकंड और थर्ड स्पेल बहुत जबरदस्त किया। वैसे तो श्रीलंका वॉज क्रूजिंग, यानी कि यूं समझे कि 11.4 ओवर्स में 84 रन से 85 पे पहली विकेट गिरी है हारिस रऊफ ने, जो बैक टू बैक विकेट ली 85 for 1, फिर देन श्रीलंका वर 85 for 2 और फिर 90 for 3 हो गया था श्रीलंका। जो 3 विकेटें हारिस रऊफ ने ली उससे जरा वाज़ेह फर्क पड़ा, वो एक डिफरेंस के तौर पे सामने आया और श्रीलंका बैकफुट पे गया। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा और खेल जाते, टॉप और मिडिल ऑर्डर थोड़ा और खेल जाते, तो अब जिन्होंने स्टार्ट तो चली है 30s 29 30 से प्लस गए, लेकिन अगर वो तो और उसको कैपिटलाइज कर लेते तो श्रीलंका ये मैच इजीली इन बिटवीन 45 to 50 ओवर्स के दरमियान ये टारगेट चेस कर लेगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त की। शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी बहुत अच्छी की। उनका एक ही मकसद था कि सिर्फ विकेटें लेनी। उन्हें पता था कि 10 विकेटें लेंगे तो ये मैच जीतेंगे, अगर 10 विकेटें नहीं लेंगे तो हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे। वही हुआ। जो बॉलिंग चेंजेस आज शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त की। 3 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका और उनके जो बैट्समैन हैं, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जो उनके दरमियान जब एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, तो ऑल्दो श्रीलंका का कैच भी छोड़ा फखर जमान ने, और फर्स्ट 10 ओवर्स में भी 2 कैचेस छोड़े पाकिस्तान ने। 4th विकेट पार्टनरशिप, उस दौरान उसको पार्टनरशिप को भी ज्यादा संभलने नहीं दिया। हसरंगा ने बहुत थोड़ा बेहतरीन खेल पेश किया और ऐसा लग रहा था कि हसरंगा जब तक क्रीज पे था तो यूं महसूस हो रहा था कि श्रीलंका मैच जीत जाएगा, क्योंकि इसने चमीरा और टीशाना के साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप की थी बिल्डर। लेकिन जब सेकंड लास्ट ओवर में हसरंगा आउट हुआ तो वहां पे फिर पाकिस्तान बॉलर्स गॉट द साई ऑफ रिलीफ। फिर आखिरी ओवर में 21 रन रह गए थे, लेकिन फिर हुसैन तलत थे जो आखिरी ओवर कराया, काफी खराब ओवर था वो। 14 रन पड़े हुसैन
अदालत को। तो सेकंड लास्ट बॉल पे इससे पहले 2 बॉलों पे लगातार 2 चौके मारे ठीकशाना ने, और फिर सेकंड लास्ट बॉल ठीकशाना मिस कर गया। वो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल से शॉट खेला जा रहे थे, लेकिन वो हिट वो मिस कर गया। अगर चौके पे बॉल चली आती तो शायद फिर मैच बाद में, अगर लास्ट बॉल रहती और चौका दोबारा लग गया था तो फिर टाई भी हो सकता था। चले खैर, वो फिर सेकंड लास्ट बॉल मिस हो गया और फिर फाइनली फिर पाकिस्तान जीत गया बाय 6 रन। लेकिन बहुत गलतियां की पाकिस्तान ने, एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन की बॉलिंग, विकेटें ली। हमारे बॉलर्स मिडिल ओवर्स में विकेटें लेते रहे, लेकिन इनडिसिप्लिन भी बॉलिंग का फिर बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्स्ट्रास। तो उस पर काबू करना होगा, और फर्स्ट 10 ओवर्स में काफी ज्यादा पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग बेहतर बनानी होगी। लाइन जो है वो आपको ये कि स्टम्प्स पे ये रखनी होगी, ऑफ एंड मिडिल स्टम्प। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ पे काफी ज्यादा मजीद फोकस करना होगा। स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना बहुत जरूरी है भाई। अगले मैच में मैं समझता हूँ कि फहीम की जगह उनको चाहिए कि अबरार को चांस दें, क्योंकि स्पेशलिस्ट स्पिनर से बहुत फर्क पड़ता है। उनके पास ऑलरेडी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स थे, हसरंगा और ठीकशाना, और आपके पास एक स्पेशलिस्ट नहीं था स्पिनर। मोहम्मद नवाज था, बिल्कुल है, लेकिन मोहम्मद नवाज, लेकिन अबरार इज अ जेन्युइन स्पिनर। तो यू नीड टू हैव अ जेन्युइन स्पिनर इन योर प्लेइंग 11। तो बहरहाल ये अबरार का जो डिफरेंस था वो सामने आया नजर, वो ये कि मिसिंग था। बहरहाल लेकिन हारिस रऊफ ने काफी अच्छी बॉलिंग, 4 विकेटें ली, 2 विकेटें नसीम शाह ने ली और 2 विकेटें फहीम अशरफ ने भी ली। नो डाउट उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फहीम अशरफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि फहीम अशरफ की लाइन और लेंथ बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। अक्सर बेशतर वो इनकंसिस्टेंट लाइन लेंथ उसकी होती है, जिसकी वजह से उसको फिर मार भी पड़ती है। खैर, अब सेकेंड ओडीआई थर्सडे को खेला जाएगा पिंडी में, और तीसरा भी पिंडी में ही खेला जाएगा। 1-0 से बरतरी हासिल है। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड ओडीआई भी पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और जीतेगा। और जो गलतियां फर्स्ट ओडीआई में हुई हैं, क्योंकि गलतियां तो हमारे प्लेयर करते रहते हैं, बिलखुसूस बैटिंग में जो स्लो बैटिंग जो की है हमने बिटवीन फर्स्ट 25 ओवर्स, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। बाबर, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम, अगर ये 4 अगर इस तरह का ये खेल पेश करेंगे जैसा कि उन्होंने आज के मैच में खेल पेश किया है, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। हमारे कोच को इन बैट्समैनों के साथ बैठना होगा, उनको जिस चलने वो चले गए उससे बाहर निकालना होगा। अगर आप इस तरह की बैटिंग जो जिस तरह से आज बाबर, फखर और रिजवान ने तो दिल्ली आउट हो गए, जिस तरह से बाबर, फखर ने बैटिंग की, अगर इस तरह से सेकंड बैटिंग में अगर इसी तरह की बैटिंग की, तो अगला मैच आप देखिएगा कि फिर अगले मैच में जो है वो श्रीलंका आपको मार सकता है। एनीवेज, आप लोगों की सवाल इसके आ रहा है, राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।